तो लड़के हो। शादी की बात? जी खाला, मैं समीर की शादी के लिए बात करने आई थी आपसे। और वो भी लड़की वालों की तरफ से। लड़की वालों की तरफ से? मुझे भी पहले यही लगता था कि शायद मैं लड़के वालों की तरफ से, लेकिन फिर पता चला कि वही लड़का ही हमारा नहीं है। तो फिर अब लड़के वालों की तरफ से कैसे हो सकती है? अरे भाई, ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सिंपल सी बात है मामा, आपके बेटे को ना एक लड़की पसंद आ गई है और बीनेश उसको जानती भी है, मिली भी है। बीनेश को बहुत ज्यादा अच्छी भी लगी है। अब देखिए, बीनेश ने तो अप्रूव कर दिया, मतलब 50% काम तो हो गया। बाप भी मान जाए प्लीज। ये सारी बात अगर तुम नहीं करनी थी तो बीनेश को लाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मॉरल सपोर्ट के लिए। अब देखें, अगर बीनेश आना होती तो मैं आपसे इतनी बात भी ना कर पाता। हिम्मत चाहिए होती है ना मामा। सुन रही हो बीनेश, तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। जी बिल्कुल, और निशाना भी मेरा ही बांध लिया है। खैर खाला, आप मुझे बता दें कि फॉर्मेलिटी के लिए लड़की वालों की तरफ जाना है या फिर उन्हें भी यहीं बुलाना? कैसी बातें कर रही हो बीनेश, ये तो नालायक है ही। अरे तुम तो कोई सेंसिबल बात कर लो। इसके पापा आएंगे, उनसे बात करूंगी, फिर कोई हाँ या ना में जवाब मिलेगा। मगर मामा, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम्हारे पापा आएंगे तो उनसे बात करके बताऊंगी। और यहाँ बैठे बैठे मेरा मुंह क्या तक रहे हो? जाओ जाके मिठाई लेकर आओ। मीठी बातें बगैर मिठाई के फीकी लगती हैं। इसका मतलब आपकी तरफ से हाँ है? भाई, अब तुम और बीनिश कहोगे तो मुझे तो हाँ करनी पड़ेगी ना। अरे मामा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई लव यू सो मच। मैं अभी जाके मिठाई लेके आता हूँ, तुम भी बैठो यहीं पे। तौबा है, बिल्कुल पागल है ये लड़का। क्या कर रहे हैं आप? वो कुछ मेल्स हैं, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। खैरियत है? वो आपसे बात करनी थी। हाँ, 2 मिनट दो जरा, सेंड कर दूं मैं। हाँ बोलो। वो समीर के बारे में बात करनी थी आपसे। क्यों, अब क्या कर दिया उसने? नहीं किया तो उसने कुछ नहीं। मैं ये सोच रही थी कि उसके कांधों पर थोड़ी जिम्मेदारियां डाल दें। चलो, तुम्हें भी उसका कुछ ख्याल आया? मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। What? हाँ, तो शादी से बड़ी जिम्मेदारी और क्या होती है? अरे वो काम जो वालिदैन नहीं करवा सकते वो बीवियां आसानी से करवा लेती हैं। और आप देखिएगा, वो अपनी जिम्मेदारियां खूब संभालेगा। और मैं उसे कहूंगी कि वो अगले हफ्ते से दुकान पर जाना शुरू कर दे। वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें नहीं लग रहा कि हम समीर की शादी को लेकर कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? लो, अरे भाई, वो जुनेद भाई का बेटा अपने समीर से सिर्फ 2 साल ही बड़ा है। अब माशाल्लाह देखिए, शादी के बाद उसकी एक बच्ची भी हो गई है। और वो बीना बाजी, उनके देख ले, वो अब समीर का हम उम्र ही है, अगर शादी उसकी भी कर दी है। अरे वो तो इसलिए ना कि उनके पास अच्छे रिश्ते मौजूद थे। अब तुम क्या समझती हो, आजकल के जमाने में अच्छे रिश्ते ढूंढना कोई आसान काम है? बहुत जान जोखिम का काम है भैया। हमें भी अपने बेटे के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने हैं ना। और आजकल के दौर में अच्छा रिश्ता ढूंढना एक फुल टाइम जॉब है। अरे उसकी फिक्र आप ना करें, वो समीर देख चुका है। क्या मतलब? भाई, हमारे बेटे ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। उसने लड़की पसंद कर ली है। तो जब सब काम तुम लोग खुद कर चुके हो तो फिर मुझसे मशवरा करने की क्या जरूरत है? ताकि आप इजाजत दें और लड़की वालों को हम अपने घर बुलाएं। इजाजत? ये जो आप मुझसे ले रही है इजाजत नहीं है, आप इतला दे रही है मुझे। अच्छा छोड़े ना, हमारा एक ही तो बेटा है और उसकी खुशी से बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। सोचने का वक्त तो मुझे कुछ तो। हाँ हाँ, सोच ले।
मगर शादी में वही करूंगी जहाँ मेरा बेटा चाहता है। ठीक है, फिलहाल तो उस नकम्मे से कहो कि दुकान आना शुरू करे कल से, देखते हैं बाद में क्या करना है। शादी करेंगे, शादी। आटे दाल का पाँव नहीं मालूम, शादी। ओह, बीच में आके सब। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? ये मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है वहां जाकर। मुझे आज नहीं जाना चाहिए था। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। मैंने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप दी और आप कह रही हैं कि यही वक्त की जरूरत थी? किसने कहा कि तुमने अपनी मोहब्बत सौंप दी? उल्टा तुमने अपनी मोहब्बत पा ली। जी जी, अब देखना, वो लड़की जिससे समीर प्यार करता है वो खुद समीर को छोड़ जाएगी और समीर वापस तुम्हारे ही पास आएगा। क्यों? वो क्यों समीर को छोड़ के जाएगी? इस बात का जवाब तुम्हें बंगाली बाबा देंगे। बंगाली बाबा? हाँ, बंगाली बाबा बहुत पहुंचे हुए पीर फकीर हैं। हमारे सारे खानदान में उनके नाम का डंका बजता है। मेरी तो दोनों खालाओं और चाची ने अपने बच्चों की शादी बंगाली बाबा की करामात से अपनी मर्जी के खानदानों में की है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई किसी को टूट के चाहता हो और अचानक उस शख्स से नफरत शुरू कर दी? नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो बंगाली बाबा का काम है। और जादू तो पत्थर को भी पिघला सकता है। लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा भाभी। अरे, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, और अगर तुम्हें समीर चाहिए ना तो हमें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर भाभी, बस तुम सुबह तैयार रहना, तुम्हारे भाई के ऑफिस जाते ही हम दोनों चुपके से बंगाली बाबा के पास चले जाएंगे। ये आया 5, उठा लो अपनी गोटी। कब आया 5? मैंने तो नहीं देखा। तुमने नहीं देखा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी गोटी घर गई अब। यार, दिस इज नॉट फेयर समीर। तुम हमेशा चीटिंग करते हो, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं खेलती। मेरी बात सुनो तुम, खेल और जंग में ना सब जायज होता है। एक्सक्यूज मी, वो खेल और जंग नहीं होता, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। हाँ, तो जब मोहब्बत होगी तभी मोहब्बत की बात करेंगे ना। का? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी बारी चलो। हारने वाली हो, अब क्या बारी चलूं मैं? तो एक काम करते हैं ना, हम दोबारा से खेलते हैं। चलो दोबारा से लगाओ। वैसे हारने का कितना शौक है तुम्हें? ये भी तो हो सकता है कि मैं हारती सिर्फ तुम्हें जीतने के लिए हूँ। बड़े डायलॉग्स मारे जा रहे हैं। लगता है मेरी कजन आजकल बहुत ज्यादा मूवीज देख रही है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें देख लेती हूँ ना, मूवी देखने की जरूरत ही नहीं होती। आई नो। चलो, तुम भी क्या याद करोगी? इस बार मैं तुमसे हारने के लिए खेलूंगा। चले। कदम कदम काली माँ बोली चलाऊं।
काला जादू काली माँ, शतम कदम पतंग काली माँ, बलि चढ़ाऊं, बलि चढ़ाऊं, शदम बदम कदम सफली काला जादू। बलि चढ़ाऊं, अपना हाथ इधर कर बच्चा। उल्टा। ये पुड़िया नहीं, किस्मत की पुड़िया है, जादू की पुड़िया है ये। समझ, तेरी किस्मत बदल जाए। इस पुड़िया को किसी भी शरबत या चाय में घोल के पिला दे उस लड़की को, फिर इसका कमाल देख। इस पुड़िया के असर से उसे अपने महबूब से नफरत हो जाएगी, बल्कि अपने आप से भी घिन आने लगेगी उसे। उसकी जिंदगी बोझ बन जाएगी, दिन और दुनिया से दिल उठ जाएगा उसका। देखते ही देखते जिंदा लाश बन जाएगी वो। तेरे लिए सब रास्ते साफ हो जाएंगे, सब रास्ते। काली माँ, ओ शबन बदम सफल सफली काली काली माँ, बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ। शुक्रिया बाबा जी।
ये लीजिए जनाब आपकी गर्मा गर्म चाय। व्हाट? टी बैग? अब घर में भी टी बैग वाली चाय पीनी पड़ेगी? अरे पत्ती खत्म हो गई थी तो टी बैग्स डाल दिए, और इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार मैं तो इसको तावीज वाली चाय ही कहता हूँ। बस तो फिर यही समझ लो कि मैं तुम्हें ताबीज वाली चाय पिला रही हूँ। मतलब तो अपने मासूम और भोले भाले कजन पे जादू कर रही हो? वैसे वक्त आने पे कर भी दूंगी, अगर मुझे ज्यादा सताने लगे तो। अच्छा तुम ये जादू टोने पे यकीन रखती हो? भाई मैं तो नहीं रखती, लेकिन भाभी को बहुत यकीन है इन सारी चीजों पर। उन्होंने तो अपना कोई बंगाली बाबा भी रखा हुआ है। Oh my God, this is hilarious. मुझे माफ कर दो समीर, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो, लेकिन तुम्हें पाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद से गुजर सकती हूँ, क्योंकि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती ना। अभी तुम्हारी माँ बता रही है कि तुम शादी करना चाहते हो। जी क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? बंदा पहले तमीज बांधता है, आपने तो डायरेक्ट ही अटैक कर दिया मेरे बेटे पे। आपने कल रात जो हमारे सर पे इस खबर का बॉम्ब फोड़ा है, तो आप ही तमीज बांध लेती पहले। हैं? हाँ भाई बताओ फिर, सच है ये? हाँ नहीं, हाँ वो एक्चुअली पापा मैं सोचा था कि मौज मस्ती तो बहुत कर ली, अब लाइफ में ना थोड़ा बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। तो लाइफ को सीरियस लेने का तरीका ये है कि आप भी शादी कर ले। नॉट द ओनली सोल्यूशन पापा, बट द बेस्ट सोल्यूशन। और सुना यह है कि लड़की भी देख ली तुमने? जी पापा, वो दरअसल मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी। तो लड़की के माँ बाप माने हुए हैं क्या? जी पापा, इनफैक्ट ज़ारा के घर वाले तो उसको बहुत फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। लड़की का नाम ज़ारा है? हाँ? जी पापा। चलो फर्ज कर लो कि अगर रिश्ते की बात आगे बढ़ती है तो हम लड़की वालों को क्या बताएंगे कि हमारा बेटा इश्क करने के अलावा क्या करता है? तो पापा आप उन्हें बता दें कि हमारा होलसेल का अपना फैमिली बिजनेस है और मैं आपके साथ दुकान पे जाता हूँ। अरे ये कब हुआ भाई? ये तो हमें पता ही नहीं था। आज से, इनफैक्ट अभी से। मतलब वो रोमांटिक नहीं है और फिर भी तुम उससे प्यार करते हो? स्ट्रेंज। वैसे यही सोचने वाली बात है यार। पता है मुझे लगता है उसने मुझ पे जादू कर दिया है। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। अम्मी बाबा से सारी बात तुमने करनी है, मैं अकेले तो नहीं कर सकूंगी। मैं ही करूंगी, और समीर को लेकर 80% तो वो लोग पहले से कन्विंस है, और इस मोमेंट का वो लोग तो कब से वेट कर रहे थे कि समीर अपने पेरेंट्स से बात करे। सो यू डोंट वरी, वो जैसे ही आएंगे आई विल टॉक टू देम। अच्छा याद है ना, खाना सर्व करने से पहले जूस सर्व करना है। जी बिल्कुल मुझे याद है, और ज़ारा के ग्लास में बंगाली बाबा की पुड़िया भी डालना।